आज हमारे साथ एक पेशेंट है ओम प्रकाश यादव, हिसार से ही हैं, शिव कॉलोनी से। इनको पिछले 20 साल से नज़ले की दिक्कत थी और मैं आपको बता देता हूं कि जो नज़ले का इलाज नहीं हो रहा है, जो लोग लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन खा रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि पेशेंट चूँकि हमें बता के जा रहा है कि जो लंबे समय से दवाई खा रहे थे उसके कारण उनको अस्थमे की दिक्कत हो गई है, दमे की दिक्कत हो गई है, या उनको नाक की और जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो गई है। तो उसको कम से कम लोग यूज़ करें। इसके साथ में इन्होंने हमें लक्षण बताए थे: छींके आना, नाक बहना, नाक बंद रहना, सिर में दर्द और धूल मिट्टी से एलर्जी, पोल्यूशन से, पेट्रोल डीजल से, और जो घर में तड़का लगाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उस समय इनको छींके बहुत ज़्यादा थी और सांस फूलता था। इसके साथ में सफ़ेद रंग का बलगम और आंखों से पानी गिरना, कफ आना और जल्दी जल्दी जुकाम का पकड़ लेना। आपको यही लक्षण थे? हाँ सर, यही लक्षण से। ये कितने साल से आपको ये दिक्कत हो रही थी? कितने डॉक्टरों को लगभग आपने दिखाया? 15-20 साल से हो गया था मेरे को जी। हाँ। कितने डॉक्टर्स को दिखाया आपने लगभग? जी, अपने यहाँ भी दिखाया था और यहाँ भी होम्योपैथ में दिखाया था जी। 20 साल से कोई सॉल्यूशन मिला आपको? जी, ठीक होता था, फिर वैसे ही हो जाता था ये। ऐसा ही कि जैसे ट्रीटमेंट ले रहे थे मेडिसिन वगैरह का तो ठीक है, बाकी फिर दोबारा उसी स्टेज पे आ जाता था जी। तो बीमारी की जड़ क्यों नहीं काटी गई? क्या कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है कि जो बीमारी की जड़ पे काम करें? जी, दिखाया था मैंने ये एंटी वाले को, लेकिन उन्होंने नाक वगैरह कान देखा, लेकिन बोला कि कुछ है नहीं। दवाई दे दिया, फिर बोले कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हुआ नहीं मेरा ये। अगर आपको कुछ है ही नहीं तो आपको इतने सारे लक्षण कहाँ से आ रहे थे? कभी सोचा नहीं आपने दिमाग में? जी, सोचा क्यों नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि मेरे को अगर से मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेता था तो मुझे खांसी जुकाम पकड़ लिया, या पॉल्यूशन लग गया तो उससे मेरे को दिक्कत आ जाती थी। बताता था मैं सारी बात उन लोगों को। आप क्या क्या चीज़ें नहीं खा सकते थे? किसकी चीज़ से दिक्कत हो रही थी? आप एक बार थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताइए। जी, जैसे मान लीजिए मैं ठंडा पी लिया जी, चावल खा लिया, दही वगैरह खा लिया, अगर से अनटाइमली भी खा लेता हूँ उससे भी हो जाता था ये मेरे को। जैसे सुबह नाश्ता, अगर से ब्रेकफास्ट का टाइम है मेरा 9 बजे, अगर से मैं अर्ली मॉर्निंग 7 बजे खा लेता हूँ तो उससे मेरे को दिक्कत हो जाती थी। ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या दिया गया है? ये यहाँ तो कुछ नहीं दिया गया, बस वो एक्यूपंक्चर और मैग्नेट सिस्टम है जी। कोई मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर आपको दिया गया है? इसके अलावा आपको कोई गोली दवा इंजेक्शन दिया गया है? कुछ नहीं जी, कोई गोली दवाई नहीं है जी। कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं? जी, अभी तो मेरे को 100% रिलीफ है जी। 100% आपको रिलीफ है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कुछ गोली दवाई नहीं खानी, ना आपको इंजेक्शन लेना, बिल्कुल ड्रग फ्री रहते हैं। जिस तरह की एक आदमी पे बर्डन रहता है कि इतने रुपए की दवाई खरीदनी है और इतने दिन चलेगी और ये खानी है, इनको कुछ भी नहीं दिया गया, ना गोली दवाई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से, जैसा कि हमारा क्लिनिक कई महीनों, कई सालों से ये ट्रीटमेंट करता आ रहा है। तो कैसा लगा आपको ये ट्रीटमेंट? क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और लगातार या तो ऑपरेशन करवा रहे हैं, उसके बाद भी उनका सोल्यूशन नहीं होता? हमारे पास पेशेंट आते हैं, रिपीट होते हैं, बोलते हैं कि 3 ऑपरेशन करवा लिए, 2 ऑपरेशन करवा लिए, किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है, बहुत सारे लक्षण वो बताते हैं, बहुत सारे लक्षण बताते हैं, उसके बाद भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। मेडिसिन ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, अलग अलग बड़े डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो कभी परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में आप सोचिए, बीमारी की जड़ पे आप सोचिए। हम बीमारी की जड़ पे काम करते हैं। कैसी लगी थेरेपी? ये अच्छी है जी। मैं दूसरे लोगों से यही कहूँगा कि इसको फॉलो करें जी, अगर से जिसको दिक्कत है वो। खास के जिस तरह इन्होंने बोला कि फॉलो करें, हमें आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक E-Life Cares के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब पे चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी हम मिलते हैं। इस तरह की वीडियो और इसी तरह की नॉलेज हम बढ़ाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान कभी भी एक जगह नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग आज के टाइम में एक ही, यानी जो बीमारी अलग अलग टाइप की, उसके लिए एक ही जगह जा रहे हैं। हाई BP के लिए भी, शुगर के लिए भी, और अपने घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, कंधे के दर्द के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, नज़ले के लिए, अस्थमे के लिए, यानी बहुत सारी चीज़ें। उसके लिए सब कभी भी एक तरह का इलाज नहीं हो सकता जिस तरह की वो मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं, कि दवाई कभी भी हर समस्या का समाधान नहीं हो सकती। और भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना बनाओ। आपको अल्टरनेट थेरेपी का सहारा लेना पड़ेगा, आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूपंक्चर का सहारा लेना पड़ेगा, होम्योपैथी का सहारा लेना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर इनकी रिसर्च हुई है तो किसी बेस पे हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोग बीमार होते जा रहे हैं, और इतनी सारी दवाइयाँ हज़ारों लाखों रुपए लुटा के भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं? बीमारी की जड़ मिल जाती है, बीमारी मिल जाती है, उसके बाद भी ठीक नहीं हो रही है। आप भी सोचिए, ये आप लोगों के एक सवाल है, आप क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं सब कुछ अच्छा होते हुए भी, और कई सालों से आप दवाई खा रहे हैं? तो किस लिए खा रहे हैं? ठीक
ठीक होने के लिए खा रहे हैं या बीमारी को मेंटेन करने के लिए खा रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा बीमार होने के लिए खा रहे हैं। मजबूरी एक अलग चीज़ होगी, जो बड़े पेशेंट है कैंसर के जैसे, लेकिन जो छोटे पेशेंट है उनको क्यों खानी पड़ रही है। आप भी कभी ये सोचिए कि बीमारी को जड़ से कैसे काटा जाता है, कैसे कट सकती है, ये कौन सी डॉक्टर इनको काट सकते हैं। तो फिर से बोलता हूँ कि हर समस्या का समाधान मेडिसिन नहीं है। ट्रीटमेंट अपना चेंज कीजिए, डॉक्टर अपना चेंज करिए। एसएमटी क्लिनिक के द्वार आपके लिए खुले हैं। अगर आप कई सालों से बीमारी से पीड़ित हैं और आप ठीक नहीं हो रहे तो एक बार आके यहाँ पे दिखाइए। दिखाने में कुछ नहीं जाता, एक राह और एक जो आपकी चाल है वो क्या पता आपकी ज़िंदगी का रास्ता बदल दे, आपकी बीमारी को ठीक कर दे। और ऐसे ही हमें फॉलो करके लोगों को जागरूक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो उस पर कमेंट करके पूछिए या हमारी कॉलिंग टीम से आप बात करिए कि इस बीमारी का समाधान कैसे हो सकता है। उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करिए। धन्यवाद।